बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शक्तिनाथ भगवान की जय। जय श्री कुमकुम देवी की जय। श्री समतवती स्वामी की जय। शास्त्राचार्य ग्रंथ की जय। धर्म की जय। जो दिवस महाराज की जय। नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलापने सालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय देष्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निर्वहणम् धर्मं कर्म निर्वहणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो यदि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां आप्तागमतमोद्भुतम् त्रिमूढामूढम् अष्टाङ्गम् सम्यक् दर्शनम् अस्मयम् आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञानागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यता व्याप्तता भवति नान्यता भवेत् शुक्तिपास जरातंक जन्मांतक वयस्मया नारागद्वेष मोहश्च यस्याप्त सत्प्रकृति परमेष्टि परं ज्योतिर विरागो विमलकृति सर्वज्ञानादिमध्यान्त सार्वं शास्त्रोपलाल्यते परमेष्टि परं ज्योतिर विरागो विमलकृति परमेष्टि परं ज्योतिर विरागो विमलकृति सर्वज्ञानादिमध्यान्त सार्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्त्रा शास्ति सतोहितं धनं शिल्पी मर्जा किमपेक्षते अनात्मार्थं विना रागै शास्त्रा शास्ति सतोहितं धनं शिल्पे करस्पर्शान् मर्जा किमपेक्षते दोहा ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದೋಹ से आया परम ज्योति विरागो विलकृति सर्वज्ञानादि मध्यांत सर्वशास्त्र परमेष्टि
कल अपन ने देखा था हाँ। के 5 नाम है। हम परमेष्टि वो परमेष्टि। परमेष्टि परम ज्योति। परम ज्योति। पहले तो उनको क्या कहा? परमेष्टि। हम वो स्थित कौन है? परम पद में स्थित है। स्थित है। हाँ? आत्मा के परम पद में स्थित है। इंद्रादि देव जिन्हें नमस्कार करते, राजा महाराजा आदि, ऐसे परमेष्टि हैं। का और परम ज्योति को ज्योति कैसी है? परम ज्योति। सर्व उनको परम ज्योति से विभूषित किया। हाँ, तो वो परम ज्योति कैसी है उनकी कि तीनों लोक के समस्त पदार्थ पदार्थों को जान भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल सब एक साथ जानते हैं। हाँ? सभी क्या एक साथ जानते हैं? भूत भविष्य वर्तमान सब सर्वज्ञ ज्ञाता है। हाँ? सब कुछ उनके ज्ञान में दर्पण के समान झलकता है। जिस प्रकार से दर्पण होता है ना, दर्पण कन्नड़ी तो कन्नड़ी में दर्पण में पदार्थ कैसे झलकते हैं? जैसे है वैसे झलकते, जैसे है वैसे झलकते हैं। दर्पण को उस पदार्थ से कोई सरोकार नहीं होता, न दर्पण उस पदार्थ के पास में जाता है, न वो पदार्थ उस दर्पण में आता है। इस प्रकार से समस्त पदार्थ केवल ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए उनको परम ज्योति कहा गया। और विराग का, क्योंकि राग का अभाव अर्थात विरागता, राग का अभाव है तो क्या होगा? राग का अभाव है तो समस्त दुखों का अभाव हो गया। संसार का मूल कारण है राग, और सुखी होने का मूल कारण है राग का अभाव, यानी विरागता। और राग के कारण है क्या है? समस्त फसाद है। सारा दुख सारी तकलीफ किसके कारण हो रही है? तो राग के कारण हो रही है। हाँ? अब यहाँ पर उनको कहा विमल। विमल अर्थात तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं, कर्ममल से रहित। और वो कैसे है? कृत्य अर्थात कृत्य है, संसार में कुछ भी करने को उनको शेष नहीं रह गया। वो सर्वज्ञ है, यानी सर्व के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। और अनादि मध्यांता, आदि मध्य और अंत से रहित है। और कैसे है कि सार्व, या तो उनकी वाणी कैसी है? जगत के समस्त प्राणियों का हित करने। ये नहीं है उसमें वहाँ छोटे बड़े का कोई भेद नहीं हो, जगत के समस्त प्राणी के लिए उनकी वाणी है। सर्वोदय, उनकी वाणी को कैसे कहा? सर्वोदय, सभी जीवों के उदय का कारण है, सभी जीवों के कल्याण, सभी जीवों के हित का। वहाँ पर एक चींटी भी है, मतलब सबके हित की बात है। कीड़े मकोड़े आदि सभी की हित की बात है। जितने भी प्राणी हैं जगत के, सभी का हित समाहित है उनकी वाणी में। और क्या हुआ कि शास्ता, और इसीलिए तो उनको हितोपदेशक कहा गया कि उनकी वाणी से ही कल्याण हो सकता है। कल्याण का एक और एक कारण क्या है? जिनेंद्र देव की वाणी। तो ये हितोपदेशक है। उपलाल्यते अर्थात उन्हें आप्त के नाम से कहा जाता है, संबोधित किया है। यहाँ पर आप्त के 5 नाम बताए। सबसे पहला नाम कौन सा? परमेष्टि, सरी, परम ज्योति, सरी, विभाग, सरी, विमल, सरी, कृति, हाँ, और सर्वज्ञ, सरी, अनादि मध्यम, अनादि मध्यांत से रहित, सरी अनादि मध्यांत, और हितकारी, तो सार्व और शास्त्र, शास्ता, और लाल्यते उन्हें कहा गया, इस नाम से संबोधित किया गया। 5 नाम परमेष्टि के। आप बताओ, कुछ शंका है इसमें?
नहीं। कोई भी नाम है इसमें शंका आ रही है? सब स्पष्ट है? हाँ स्पष्ट है मुझे। आगे बढ़े। हाँ चलो। अनात्मार्थं विना रागै अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतोहितं शास्ता शास्ति सतोहितं वरनशिल्पी करस्पर्शान् वरनशिल्पी करस्पर्शान् ऊर्जा किमपेक्षते मूर्जा किम अपेक्षते। क्या करें? शास्ता आप भगवान कैसे है? बिना रागै बिना, राग के बिना, अनात्मार्थम अपना प्रयोजन न होने पर भी सदा समीचीन भव्य जीवों को हित शास्त्रे हित का उपदेश देते हैं, क्योंकि शिल्पी करस्पर्शान बजाने वाले लोग हाथ में स्पर्श से गणन शब्द करता हुआ ऊर्जा मृदम किम अपेक्षित है, क्या अपेक्षा रखता है? अर्थात कुछ भी अपेक्षा नहीं। तो आप तो भगवान की वाणी मतलब अनुकरणीय है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या स्वार्थ नहीं। क्यों आप उनकी वाणी में मतलब किसी प्रकार का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प से नहीं, तो अब किस बात का सोचना? क्योंकि जो सर्व के ज्ञाता हैं उनकी वाणी है, तो उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं रह जाता। अगर विकल्प आ रहा है तो फिर आपका कल्याण आपसे बहुत दूर है। अगर उनकी वाणी पर भरोसा नहीं हो रहा है, अगर उनकी वाणी पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपका हित करने से आपको कौन रोक सकता? आपका मतलब आपको किस प्रकार से आपकी रक्षा हो सकती है? और अगर भरोसा हो रहा है तो उनकी वाणी पर चलो। अब किस प्रकार का संदेह? विश्वास तो होता है, फिर क्या होता है? तर्क वितर्कता हुआ कौन रहती है, में मोक्ष की बात करते हैं, क्या पता मोक्ष जैसी कोई जगह है भी कि नहीं। अपन मोक्ष के चक्कर में लग गए तो इस हाथ में जो भी है सब भी छूट चला जाएगा और उसका भी पता नहीं है। नहीं, यहाँ पर संदेह नहीं उनकी वाणी में। भाई कोई वक्ता से उनकी वाणी का महत्व होता है। कौन बोल रहा है उससे उनकी वाणी का महत्व। मतलब आपके लिए क्या हो कि कोई सामान्य सा व्यक्ति हो, वो इस बात को बोल दे तो आप उसके बात को महत्व देते हैं क्या? नहीं देते। लेकिन वहीं जहाँ कोई विशेष व्यक्ति हो, उनकी बात हो, बोले उन्होंने कहा है तो फिर ऐसा है कि राग के बिना अनात्मार्थम अपना प्रयोजन नहीं है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। आप खुश हो जाओगे या आप नाराज हो जाओगे या आपको मतलब किसी प्रकार का वहाँ पर स्वार्थ नहीं है उनको। इसीलिए खोट कहाँ आती है वाणी में? छल कपट मायाचारी आदि जितने भी खोट है वो कहाँ पर आती है? जहाँ पर किसी प्रकार का स्वार्थ हो। भाई ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा, ये दुनिया भर की अपेक्षाएं होंगी जहाँ पर, और जहाँ पर अपेक्षा होती है वहाँ पर आदमी हर कुछ करने के लिए मैंने उसको इस बात का एहसास नहीं रहता कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर मैं किसी को भ्रमित कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को ठग रहा हूँ और उसमें मेरा लाभ हो रहा है तो उसका क्या हित है, तो उसको इस बात का भान नहीं रहता क्योंकि वो अंधा हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसो किसी प्रकार का स्वार्थ अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर स्वार्थ अपेक्षा नहीं है तो किसी प्रकार का मतलब दोष आई निर्दोष है। अकाट्य वाणी जो इसलिए कहा यहाँ पर कि अपना प्रयोजन न होने के भी समीचीन, और वाणी किसके लिए है? भव्य जीवों के लिए ही है। जिनका कल्याण होने वाला है उनको ही ये उनकी वाणी रुचेगी। भव्य जीवों के लिए है, क्योंकि अगर उदाहरण दिया कि शिल्पी करस परेशान ऊर्जा किम अपेक्षित है। यहाँ पर क्या वो तबला ढोलक होता है ना, अब तबला ढोलक आवाज़ कर रहा है तो आवाज़ कर रहा है तो
उसमें कोई अपेक्षा रहती है क्या? नहीं। बहुत मधुर आवाज निकलेगी तो उसको वो बिना अपेक्षा के, बिना मतलब किसी कारण के वो आवाज आता है कि सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। इस उदाहरण से समझ लेना कि किस प्रकार मतलब वाणी उनकी कैसी अद्भुत है कि उपमा नहीं दी जा सकती। आगे अब यहाँ पर पिछली गाथा में अपन ने सच्चे देव का स्वरूप देखा। अब यहाँ पर कह रहे गुरु का स्वरूप कहते हैं विषयाशा रसातीतो विषयाशा रसातीतो। बुक में देखो। हाँ हाँ सॉरी अपरिग्रह रुको विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह 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 ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब प्रशस्यते विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सब। अब यहाँ पर क्या कहा कि वो गुरु कैसे है, तो गुरु के लिए यहाँ पर पैमाना दिया, तो गुरु की पहले परीक्षा कर लेना। हाँ, गुरु का भक्त होता है जीवन में, जिसने अपने लिए गुरु नहीं बनाया, जिसने अपने लिए गुरु को नहीं बनाया, तो बताओ उसका क्या होगा? हाँ, बिना गुरु के ये जीवन अधूरा है।
गुरु तो बनाना, जरूर बनाना, जीवन में गुरु जरूर बनाना, और अच्छी तरह से परीक्षा करके बनाना। ये नहीं है देखा देखी या भेड़ चाल या सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा, उनके वो ने ऐसा तो मैंने भी कर दिया, ऐसा नहीं। अपनी तरफ से पूरी होश से आप परख करके, मैंने आप देखो कि आप कोई भी वस्तु लेते हो तो उसे परखते हो कि नहीं परखते हो कि नहीं। एक यूज एंड थ्रो जो पेन लेते हो ना, 1 रुपये का पेन लेते हो ना, वो पेन भी क्या होता है, चला करके देखते हो। बहुत से जगह आप बाजार में आते हो तो बहुत से सामान बिना परखे नहीं लेते। जब गुरु की बात आती है तो आप अंधे क्यों हो जाते हो? ये जीवन का सवाल है, क्योंकि जैसे आपके आदर्श होंगे वैसा आपका जीवन है। आपका जीवन उस पर आधारित है कि आपके आदर्श कौन है। कोई सचिन तेंदुलकर को मानता है कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनूं, तो घर में सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाता है कि नहीं? लगाता है कि नहीं? और ग्राउंड में प्रैक्टिस कैसा करता है, कैसा शॉट लगाता है, कैसा क्या करता है, पूरा उसके हिसाब से चलता है। और आप देखो कितने प्लेयर क्रिकेट के आप उनसे इंस्पायर होकर के और तो यहाँ पर कह रहे कि गुरु परख कर लेना, और गुरु को परख के बाद जब चुन लिया तो फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं। गुरु पर भरोसा अगर है तुम्हें, आपका लेकिन छोड़ के नहीं जाना गुरु को कभी। देखो श्रद्धा एक के प्रति होती है, सब पर भरोसा रखो, विश्वास मैंने सब, लेकिन गुरु तो एक ही होता है। यहाँ वो गुरु उनके लिए कसौटी दे दिया, बोले ये 3 बातें जहाँ पर हो तो बोले फिर इन कसौटियों पर आप परख करके देख लेना। सबसे पहली बात वहाँ करके विषयाशावशाती, तो विषय की आशा से रहित हो, विषय की आशा से किसी प्रकार की वांछा है उनको, किसी प्रकार की कामना है उनको, विषय भोग में लीन है, विषयी है, परिग्रही है, विषय और कितना भी इकट्ठे करने की चाह है जिनके अंदर में, आशा से, आरंभ परिग्रह से रहित, आरंभ सारंभ से रहित है। कोई व्यापार धंधा नहीं करते हो, भाई किसी प्रकार का धन संपत्ति आदि ग्रहण नहीं करते हो, मंत्र तंत्र आदि नहीं देते हो। कि मंत्र तंत्र देंगे तो उसके रिटर्न में पैसे देंगे लोग, और उससे मैं अपना ये सब बनाऊंगा कहीं। अरे तुमने एक शटर गिराई और दूसरा शटर खोल लिया। यहाँ गुरु की परिभाषा आरंभ और परिग्रह से रहित, विषय और आशा से रहित, और उनके लिए काम क्या बताए, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान ध्यान और तप के अलावा चौथा कोई काम नहीं है। अगर मंत्र तंत्र कर रहे हैं, अगर टोना टोटका कर रहे हैं कि नींबू ले जाओ और इससे तुम्हारा यहाँ टांग लेना तो तुम्हारा ये हो जाएगा, एक नारियल मतर करके देता हूँ, फूफा करते हैं, ले, कुछ नहीं होना उससे, इन चक्करों में नहीं पड़ना। आज क्या है, ये गुरु के नाम पर ठग विद्या चल रही है। आज हर आदमी परेशान है, और वो परेशानी का उपाय क्या निकालने के लिए, भाई तुम्हें ये दे दूंगा तुम्हारा, अरे तुम्हारा भला तो तुम्हारे कर्मों से ही होता है। कोई नारियल वगैरह कोई दे दे, कोई नींबू दे दे, कोई ताबीज दे दे, कोई ये दे दे, दुनिया भर का, मतलब उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। होता किससे है, होता तुम्हारे कर्म के उदय से, होता तुम्हारे पुण्य से। तुम्हारा पुण्य का उदय था तो वो है सो तुम्हारा काम बन गया। और तुम क्या सोचते हो, जब वहाँ गए थे उनने ये उतर करके दिया और उससे मेरा काम हो गया।
अब तुम चिल्लाते हो खूब, चलो देखो खूब बढ़िया हो गया, खूब बढ़िया हो गया, तुमको देख करके 10 और जाते, 50 जाते। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा कि उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना, क्या करें, ज्ञान ध्यान तप। ज्ञान ध्यान तप में लीन है तो वो गुरु है, अन्यथा गुरु की श्रेणी में नहीं, आरम सारम कर रहे हैं, बंगले कोठी आदि बनवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दुनिया भर का आरम सारम से रहित इन बातों को यहाँ पर कहा। ऐसे गुरु की यहाँ पर परिभाषा बताई। समय और ले देखो क्या कहा, जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित, 5 इंद्रियों की विषय की आशा से रहित। 5 इंद्रियों कौन कौन? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्म। स्पर्शन रसना बोलो, स्पर्शन रसना ध्यान ज्ञान, स्पर्शन रसना हाँ, चक्षु घ्राण चक्षु और कर्म। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्म, हाँ? इस प्रकार से किसी भी इंद्रियों की आशा से रहित है। हाँ, स्पर्शन के लिए हाँ, बहुत अच्छा चाहिए, ये वो दुनिया भर की बात है। और क्या कर करके 6 काय के जीवों का जिसमें घात होता है, ऐसे आरंभ से रहित हूँ, यानी 6 काय के जीवों का घात हो जिसमें, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय आदि 6 काय जीव हैं, तो जीवों का घात हो रहा है। गड्ढे वड्ढे खोदवा, मतलब होता है ना मिट्टी खोदना आदि, तो उस पृथ्वी का एक जीव है, तो वो सब घात हो रहा है। इस प्रकार से और आरंभ से रहित हूँ और अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हूँ। हाँ, अंतरंग और बहिरंग मतलब बाहर में भी और अंतरंग में। मैं इस वस्तु को इकट्ठा करूं और अंतरंग में उस वस्तु के प्रति मोह का हो, मेरापन का हो। सबसे बड़ी बात क्या है, परिग्रह की यहाँ पर परिभाषा क्या है, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का नाम परिग्रह है, ममत्व का नाम परिग्रह है। ये पंचम काल है, यहाँ पंचम काल में भाई अवलंबन लेना पड़ती है। वस्तु तो रहेगी सामने, आप साक्षात भगवान से आप उनका मिलान करोगे तो अभी इस काल में संभव नहीं है। हाँ। तो क्या है, यहाँ पर मूर्छा को परिग्रह कहा कि वस्तु के प्रति जो ममत्व का भाव, सामने वस्तु रखी हुई है वह परिग्रह नहीं है, उसके ममत्व के बारे में। समोशरण में भगवान के लिए कितनी विभूति रहती है, मंदिर में देखो सोने चांदी के आभूषण वगैरह सब कुछ है, सोने हीरे जवाहरात लटक रहे हैं, झाड़ भानू से दुनिया भर का। अपन मंदिर कितना अच्छा बनाते कि नहीं बनाते? बनाते। और मंदिर में कितना पैसा खर्च करते। लेकिन इन सारे संपदाओं के बीच में भी भगवान कैसे है, अलिप्त है। भगवान को उनसे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। उनके सामने कौन है बैठा, इंद्र जैसा विद्वान बैठा हुआ है उनके सामने, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं, कौन आया कौन बैठा कौन क्या, कुछ वो तो अलिप्त है ऐसा मंदिर में। वो परिग्रह सामने रखी वस्तु क्या है, वो परिग्रह नहीं, सामने रखी वस्तु के प्रति जो राग है वो ममत्व का भाव है। अब वो चीज़ टूट जाए, वो चीज़ फूट जाए, तो कुछ छीन जाए, कोई चुरा कर लेके जाए, कोई फाड़ दे, कोई कुछ भी कर दे, मतलब अगर उस
इन सब क्रियाओं से विकल्प हो रहा है तो परिग्रह। अगर इन क्रियाओं से अगर निर्विकल्पता है तो वहां पर वो परिग्रह की श्रेणी में नहीं आए। उसके बारे में ममत्व है तो परिग्रह है। हाँ, सीधी सी बात है ना, वो ममत्व ही दुख का कारण है। मूर्छा, ममत्व, मेरापन, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, बस हो गया परिग्रह। यही है। निरारंभ, अंतरंग और बहिरंग सब इस प्रकार के परिग्रहों से रहित ज्ञान ध्यान तपोरक्तस। और क्या कहा कि जो इन 4 विशेषणों से सहित है, तपस्वी अर्थात जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, वही सच्चे गुरु है। और आगे इस संबंध में विस्तार से देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुकुल गुरुदेव की जय। आचार्य श्री संत बद्रजी स्वामी की जय। बादशाह जिनवानी माता की जय। जय जय। जय बोलो 108 सागर जी महाराज की जय। जय करा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। करा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। करा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। जिनवानी बाबा वंदना हरि हरि से जिनवाणी अमरे अंते पददल हरि नेमीरो अज्ञान दलि विरदलि गुरिगान जगति जते वरवरनु काणे एकांगी आगे नानो जय।